दोस्तों, आज मैं 10 ऐसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बारे में बताऊंगा जिसमें मैथ्स पूछा ही नहीं जाता है। मतलब अगर आपका मैथ्स वीक है फिर भी आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और अपने हाथ में इजीली एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा वो कौन कौन से एग्जाम है जिसमें मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस इनमें अपियर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला एग्जाम है वो है डीआरडीओ का जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसमें मैथ्स पूछा ही नहीं जाता है। इसमें पूछे जाते हैं हिंदी 40 मार्क्स का, इंग्लिश 40 मार्क्स का और ऐसे 200 मार्क्स का पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्हें 12th पास रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप 12th पास हो तो आप इस एग्जाम को आसानी से दे सकते हो। हमारा दूसरा एग्जाम है ईपीएफओ स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। दोस्तों, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है जिसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के, रीजनिंग 50 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास। दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम है एनवीएस एमटीएस एग्जामिनेशन। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। इसमें भी मैथ्स नहीं पूछा जाता है। जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल हिंदी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस बेसिक कंप्यूटर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 10th पास। हमारा अगला एग्जाम है यूपीएससी सीडीएस ओटीए एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल इंग्लिश से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। मतलब आप इसमें एक साल में चाहें तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम। दोस्तों, इसमें भी मैथ्स नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स के, रीजनिंग 50 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स के। मतलब टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास। हमारा अगला एग्जाम है केवीएस यूडीसी एग्जामिनेशन, जिसमें भी मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, हिंदी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन और प्लस सीसीएस रूल से 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम है डीडीसी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम। डीडीसी मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें कि जनरल इंग्लिश से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। हमारा अगला एग्जाम है एसएससी जेएचटी एग्जामिनेशन। जेएचटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। दोस्तों, इसमें भी मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं जनरल हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 100 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री। दोस्तों, हमारा जो अगला एग्जाम है वो है एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, जिसमें रीजनिंग से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंजीनियरिंग से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। हमारा जो अगला एग्जाम है वो है यूपीएससी ट्रिपल एससी सी जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को देने के लिए आपको पेट एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें हिंदी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 15 मार्क्स के, जनरल नॉलेज से 20 मार्क्स के और बेसिक कंप्यूटर से 15 मार्क्स के और यूपी जीके से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास। हमारा जो अगला एग्जाम है वो है डीएमसी पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम। डीएमसी मतलब दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। इसमें पूछे जाते हैं ऐसे 40 मार्क्स के, लेटर 15 मार्क्स के, इंग्लिश से 25 मार्क्स के, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स के
और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स के, मतलब टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए।